पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 6 से पाठ 13वां कायांतरण। आधी रात का सन्नाटा। नींद में बेसुध पापा के सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ 8 वर्षीय श्लेष। उसी समय बरामदे की ओर से एक आवाज आई। श्लेष ने उठकर किवाड़ खोला और चारों ओर नजरें दौड़ाई। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार चार दीवारी पर ठहर गई। वहां से कोई मानवाकृति कूद कर आना चाह रही थी। श्लेष ने निखरे हुए चांदनी की रूपहली चांदनी में साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव्य गिर रहा था। श्लेष ने धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लेकर आता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर टांग टूट सकती है। वह आकृति चौंक गई। जरूर यह लड़का चालाकी करना चाह रहा है, लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय कर पाता, श्लेष दौड़कर स्टूल ला चुका था। वह आदमी तेजी से नीचे उतरकर लड़के का मुंह दबाकर तत्क्षण सूझी अपनी युक्ति पर अमल करता। लड़के की बात सुनकर ठगा सा रह गया। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से रोना या कराहना नहीं तो मेरे पापा की नींद टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद आज उन्हें नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। कहकर श्लेष अंदर चला गया। वह आदमी अवाक था। अजीब लड़का है। क्या इसे यह पता है कि मैं कौन हूँ? क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार से फांद कर अंदर आने वाला कौन होता है? मरहम पट्टी का सामान लाकर श्लेष ने अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। वह आदमी अब और भी हैरान था। विचित्र लड़का है यह, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं। अब तक तो इसे चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जमा कर देना चाहिए था, लेकिन यह है कि मरहम पट्टी, दया, सहानुभूति। उसने पूछ लिया, तुम मेरे लिए यह सब कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? श्लेष ने उसकी आंखों में गहराई तक झांका और निडर भाव से कह उठा, हाँ जानता हूँ, तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मेरे बीमार पापा को 8 रोज बाद नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद आ जाए तो किसी भी तरह बीच में टूटने न पाए। तुम चोर हो, मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। वह आदमी जो चोर था, उसके भीतर का बुरा और सख्त आदमी मानो जरा सा हिल गया। श्लेष की नेकी, बचपने और उसके भोलेपन ने चोर के इरादे के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ तुम्हारे पापा हैं? हाँ, श्लेष का स्वर बेचारगी से अत्यंत बोझिल था। और मम्मी? मम्मी को मैंने देखा नहीं। पापा कहते हैं कि वे बहुत पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। चोर भी भीतर से हिल गया था। उसके चेहरे पर
अनुराग की एक परछाई उभर आई। स्वर में मिठास भरकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्लेष है। मगर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, अब तुम हमारे घर से जो कुछ भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से कूदना अच्छा नहीं। दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। तुम्हारे पैर फिर घायल हो सकते हैं। श्लेष ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। निश्चल बाल वृत्ति से चोर बुरी तरह पराजित हो गया। दया से उसकी आंखें भीग आईं। श्लेष उसकी आंखों में आंसू देखते ही अंदर की ओर दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और 1 गिलास पानी था। उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है। तुम यह खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो ब्रेड खा लो। और तो मेरे घर में कुछ नहीं है। वास्तव में हमारा नौकर 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। चोर को लगा जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा है। समाज के एक घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा साधु बर्ताव। उसकी आंखें पुनः छलछला आई। मासूम श्लेष समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजे से कहने लगा, अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। मैं बच्चा हूं ना, मुझे बड़े आदमी से व्यवहार करना नहीं आता। चोर में अब खुद को रोकने की और सामर्थ्य नहीं थी। उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया। भरे गले से बोला, बेटा, जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जागेंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा। विस्मय से श्लेष बोल उठा, क्या? यही कि आपके घर में एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर आकर नौकर बन जाना चाहता है। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। पाठ के लेखक है जयनंदन।